जो एआई में एवोल्यूशन 100 सालों में नहीं है, वो बीते कुछ 5 सालों में हुआ। एक एआई टूल ने लगभग इंडियन आईटी को पूरी तरीके से तबाही कर दिया था। As IT stocks collapsed, and the numbers are brutal. The Nifty IT index fell by over 6%. Recently, Anthropic released an update. Anthropic is the company behind platforms like Claude. स्कूल हो या कॉलेज हो, जब भी एआई रिलेटेड चैप्टर आता है तो सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, हु इज द फादर ऑफ एआई। और ज्यादातर सभी लोग जानते हैं कि जॉन मैकार्थी इज द फादर ऑफ एआई। एक कड़वा सच बताऊं, ये क्वेश्चन एक्चुअली में आज एग्जाम्स और टेक्स्ट बुक्स में ही है, क्योंकि कॉन्ट्ररी बात तो ये है कि एआई ने जो 100 सालों में अचीव नहीं किया, वो बीते कुछ 10 साल में अचीव किया। और उसमें भी पिछले 5 साल वाज रूथलेस, जहां पर एआई ने सब चीजें अचीव कर लिया जो शायद तक कोई सोच भी नहीं सकता था। वो एआई अचीवमेंट नॉट जस्ट एआई अचीवमेंट इवोल्यूशन बस का नहीं है, बट बिजनेस ग्रोथ की भी है। बेरेन कंपनी के अनुसार एआई इज द $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी और एआई मार्केट $780 बिलियन से लेकर $990 बिलियन बनने की कगार पे है, और फॉर एटलीस्ट 40 to 55% एनुअल ग्रोथ मिलने वाली है बेस्ड ऑन इट्स हार्डवेयर सर्विस और द सॉफ्टवेयर सर्विस। बीते कुछ 10 सालों का डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज की यह है इन्वेस्टमेंट, जिसमें हमेशा की तरह यूएस इसमें डोमिनेट कर रहा है एंड इंडिया समवेयर है। और इसी वजह से हमें ज्यादातर यूएसए के ही एआई मॉडल्स देखने मिलते हैं। But year 2022 is the crucial year for the 21st century of AI chapter. एक ऐसा साल था जहां से 21st century का सबसे ऐतिहासिक साल हो चुका था for the AI evolution। इसी साल में OpenAI का प्रोडक्ट ChatGPT लॉन्च हो चुका था सभी लोगों के लिए। In the world of artificial intelligence, there's been one name that's been on everyone's lips lately. ChatGPT. 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 OpenAI, the San Francisco-based startup that created ChatGPT, opened the tool up for public testing in November 2022. In under a week, the AI model amassed over 1 million users, according to OpenAI's CEO. ChatGPT स्टार्ट हुआ था विद द सिंपल रिस्पॉन्सेज या एक बॉट की तरह, जिसमें आप अपने रिस्पॉन्सेज या फिर आप अपने क्वेश्चंस डाल रहे होंगे और उसके अनुसार आपको आंसर्स मिल रहे होंगे। बट this chatbot was AI model and obviously it has a constraint, और कि आप जो भी सवाल पूछेंगे वो एक्चुअली में स्टार्टिंग फेज ऑफ ChatGPT आपको बेस्ड ऑन द डेटा जो 2021 तक था उसके पास, उसके हिसाब से दे रहा होगा। इसलिए करंट अफेयर्स के मामले में, वर्ल्ड न्यूज के मामले में, जियोपॉलिटिकल एंगल के मामले में ChatGPT was not more than a zero। लेटर ऑन इसी साथ में अलग अलग एआई मॉडल्स भी लॉन्च होने लगे। डेल एआई एंड मिड जर्नी जैसे एआई मॉडल्स आए जो कि फेमस हुए थे फॉर द फ्यूचरिस्टिक इमेजेस, या फिर जो एआई चैटबॉट हमारा ChatGPT नहीं कर पा रहा था वो काम हमारा ये दोनों एआई मॉडल्स कर पा रहे थे, एंड सम अदर मॉडल्स टू। और फिर आ जाता है साल 2023। एवरी सिंगल बिग टेक कंपनी डेस्परेट हो चुकी थी अपने अपने चैट मॉडल्स या फिर एआई मॉडल्स को वर्ल्ड मार्केट में लॉन्च करने के लिए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर तक पहुंचे। ये डेस्परेशन इसी वजह से था बिकॉज सालों की जो लेगेसी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई थी इन द बेस्ड ऑफ द टेक बिजनेस, आईटी बिजनेस, ये सब एक झटके में खत्म कर सकता था विद द अपग्रेडेशन एंड फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ऑफ द ChatGPT। गूगल एज वेल एज अदर टेक कंपनीज ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसलिए इंस्पिरेशन में गूगल ने जल्द से जल्द अपने न्यू चैट मॉडल्स को लॉन्च करने की ठान ली और उन्होंने लॉन्च किया भी। बट दिस मॉडल
is obviously compared with the ChatGPT, और ChatGPT से जब इसे कंपेयर किया जब आउट ऑफ डेस्परेशन गूगल ये गेम हार रहा था, क्योंकि द रिस्पॉन्स टाइमिंग, द लेवल ऑफ रिस्पॉन्स, ये सब चीज़ें ChatGPT से हो ना हो कंपेयर हो रहा था, और ChatGPT was far better than the गूगल AI मॉडल। इवन इसी साल पे GPT-4 भी लॉन्च हो चुका था, और जिस वजह से ChatGPT को एक अपग्रेडेशन मिल चुका था। जो प्रॉब्लम्स पहले ChatGPT के थोड़े बहुत थे उसको फिगर आउट करके उसको सॉल्व किया गया, एज वेल एज ChatGPT ने अपने विजन एज वेल एज टेक्स्ट दोनों को ही इम्प्रूव किया। मिड जर्नी AI जनरेटेड इमेजेस वाले चैटबॉट भी थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच या फिर रियलिस्टिक इमेजेस अब जनरेट करने लगे थे। 2023 से लेकर 2025 के बीच में अलग अलग AI मॉडल्स ने अपने बेटर वर्जन को बना के मार्केट में लॉन्च कर दिया। इसमें जेमिनी भी था, इसमें कोपायलट भी था, इसमें परप्लेक्सिटी भी था, इसमें डीप सीक भी था, एज वेल एज सम अदर AI मॉडल्स भी थे। 2023 से लेकर 2024 के बीच में अलग अलग मॉडल्स को यूज़ करना पड़ रहा था, क्योंकि एक स्पेसिफिक चीज़ें नहीं मिल पा रही थी टू कंज्यूमर कि अगर रिसर्च करना है तो पर्टिकुलर एक मॉडल को करना है, अगर फ्यूचरिस्टिक इमेज बनाना है तो दूसरे मॉडल को यूज़ करना है, एंड स्टोरी टेलिंग, रिस्पॉन्स, बात करने की एज अ दोस्त, एज अ कलीग, एज अ मेंटर, ये सब चीज़ों के लिए अलग अलग AI मॉडल्स को यूज़ करना पड़ा था बेस्ड ऑन द एक्सपर्टीज। बट मोर ओवर लेस जैसे जैसे अपग्रेडेशन हुआ ये सारे AI मॉडल्स वो बेटर इनफ। ChatGPT जिस लेवल की इमेजेस जनरेट कर रहा था, जेमिनी भी उस लेवल की कर पा रहा था। जितनी अच्छी से रिसर्च परप्लेक्सिटी कर पा रहा था उतने लेवल की हाँ ChatGPT भी कर पा रहा था, इवन जेमिनी भी कर पा रहा था, इवन कोपायलट भी कर पा रहा था। एवरी सिंगल कंपनी के चैटबॉट्स डेली यूज का पार्ट बनने लगे, शेड्यूलिंग द मीटिंग्स टू शेड्यूलिंग द टाइम टेबल टू शेड्यूलिंग द डेली लाइफ टास्क जो भी ह्यूमंस कराना चाह रहे थे। फिर 2026 आया, और 2026 आते आते सभी चैटबॉट्स ने अपने अपने AI मॉडल्स को काफी विकसित कर चुका था या फिर इवॉल्व कर चुका था। बट अभी के टाइम में सबसे बेटर फॉर द ऑफिस वर्क या फिर को वर्क के लिए सबसे बेस्ट मॉडल आ चुका था क्लॉड AI, और ये क्लॉड AI आते ही इंडियन IT की कमर ही टूट गई थी, क्योंकि February 4 में ही निफ्टी IT वाज अप्रोक्सीमेटली क्रैश्ड ओवरनाइट। सारे इंडियन IT स्टॉक 5 to 8% तक क्रैश हो गए थे सिर्फ एक AI मॉडल आने से। As IT stocks collapsed. And the numbers are brutal. The Nifty IT index fell by over 6%. Recently, Anthropic released an update. Anthropic is the company behind platforms like Claude. अब इतना ज्यादा एडवांसमेंट ऑन द AI मॉडल्स ऑब्वियसली ह्यूमंस को ट्रबल तो देने वाला था। AI वर्क कैसे करता है ये भी इंपॉर्टेंट है, तब आपको प्रॉब्लम की गहराई समझ आएगी। सभी लोग जानते हैं कि AI वर्क कैसे कर रहा है या फिर चैटबॉट्स या AI मॉडल्स वर्क कैसे कर रहा है। वी जस्ट नीड टू टाइप द रिस्पॉन्स एंड थोड़े से टाइम में 1 to 2 सेकेंड में ही वो एक रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा। थोड़ा एडवांस वर्जन में आप जा रहे होगे तो आपको ये पता चलेगा कि AI मॉडल्स एक्चुअली में आपकी टाइपिंग स्पीड के पहले ही आपके प्रेडिक्ट कर रहा है कि आप क्या लिखने वाले हो या फिर आप क्या पूछना चाह रहे हो, और उसके हिसाब से बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा जो उससे आप बात कर रहे हो उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्स देगा। और ये बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल की बात है जो सब जान रहे हो। एक सवाल मेरा हमेशा से रहता था, गवर्नमेंट साइट्स को यूज़ करते तो ये वाला टर्म बहुत ज़्यादा सिंपल आपको सुनने मिलेगा, सर्वर क्रैश हो गया या फिर सर्वर वर्क नहीं कर रहा। नाउ हियर्स द कैच। और बाकी अदर साइट मतलब जिसके पास इतना ज़्यादा लोड है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, गूगल की बात करें, मतलब प्राइवेट साइट्स हो गए, ये सब स्मूथ वर्किंग करते हैं। और यहीं पर एक चीज़ है कि AI स्क्रीन जो है, चैटबॉट आपसे बात कर रहा है वो आपकी फ्रंट एंड में दिख रहा है कि हाँ आपने कुछ रिस्पॉन्स दिया, उसके अकॉर्डिंग आपको दूसरा रिस्पॉन्स मिला। बट इतने जल्दी रिस्पॉन्सेज देने का पूरा श्रेय जाता है इन द बैक एंड, दैट इज द डेटा सेंटर्स, या फिर मैं बोलूँ उससे थोड़ा सरफेस लेवल डाउन आऊँ तो एक सर्वर्स, और ये सर्वर्स बहुत सारे हैं। मतलब छोटी छोटी स्क्रीन्स के लिए जैसे हमें लैपटॉप्स की बात कर लें तो एक कुछ ना कुछ एक सर्वर्स रहते हैं, एंड सेम इज इतनी सारी स्क्रीन को करने के लिए, इतना सारा AI को जनरेट करने के लिए देयर इज द डेटा सेंटर्स जो लाखों में रिस्पॉन्सेज जनरेट कर रहे हैं। ये डेटा सेंटर्स अलग अलग देशों में कहीं भी हो सकते हैं, USA की कुछ स्टेट्स में, यूरोप के कुछ देशों में, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, हर एक देश में, इवन इंडिया में भी। इन कंक्लूजन हम ये आ सकते हैं कि दीज डेटा सेंटर्स या फिर जो सर्वर रूम्स है ये हमारे AI मॉडल्स या फिर ये पूरा इकोसिस्टम का हार्ट है। ये हार्ट सबको पसंद नहीं आता है। USA में कई
स्टेट्स में डेटा सेंटर्स को बैन करा जा रहा है या फिर शट डाउन किया गया है। एज वेल एज यूएस बस की बात नहीं हो रही है, नीदरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड एक्सेट्रा देशों ने इन डेटा सेंटर्स को बैन करने की कोशिश की है या फिर बैन किया है। इसका अहम सवाल बन जाता है कि आखिर क्यों एक सर्टेन थिंग जो एआई मॉडल्स को पूरा रिचार्ज कर रहा है, दैट इज द हार्ट ऑफ द एआई, और जिसका यूज हर एक देश कर रहा है फॉर वेल बीइंग, फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एज वेल, उसको हर एक देश क्यों बैन कर रहा है। जब भी आप पीसी में वर्क करते हैं 1 घंटा, इवन द आधा घंटा, आपका पीसी आवाज कर रहा होगा, आपका पीसी गर्म हो रहा होगा। सिंस आप जैसे मेहनत करेंगे या आप अपनी बॉडी को भी मेहनत देंगे या फिर आप अपने लैपटॉप्स को भी मेहनत देंगे, तो कहीं ना कहीं वो थकेगा इन द सेंस कि वो गर्म होगा, और ये गर्म एक्चुअली में मशीन्स के लिए काफी दिक्कत वाला है। और इसी वजह से हर एक पीसी, हर एक लैपटॉप में इनबिल्ट फैंस आते हैं जो उस पूरे प्रोसेस को कूल डाउन करने की कोशिश करते हैं, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कई बार कुछ पीसीज एज वेल एज गेमिंग पीसीज या फिर गेमिंग लैपटॉप्स के लिए आपको कहीं ना कहीं हैवी सॉफ्टवेयर रन करने के लिए आपको कूलिंग फैन का भी सहारा लेना पड़ता है। लैपटॉप को कूल करने के लिए फैन है, एज वेल एज इन डेटा सेंटर्स में भी फैंस हैं, बट डेटा सेंटर्स के अंदर के जितने बड़ी बड़ी मशीन्स है, दैट इज सर्वर्स, ये सब हैं बीस्ट, और इनको ठंडा करने के लिए सिर्फ फैन काफी नहीं होता, क्योंकि एवरी सिंगल टाइम, एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल नैनो सेकेंड में हर एक व्यक्ति रिस्पॉन्स ले रहा है इनसे, मतलब एवरी सिंगल टाइम ये चीजें वर्क हो रही हैं। इनको अब पानी की जरूरत है, क्योंकि इनको ठंडा करने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। देयर इज अनदर रीजन एज वेल, 1.5% ऑफ द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जा रही है इन डेटा सेंटर्स की वजह से, एज वेल एज 2030 तक बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ एआई नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ने वाले हैं। एक एस्टिमेशन दिया गया कि ये 1.5 से बढ़कर 10% तक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करेगा, विच इज ऑब्वियसली थिंग जो कि काफी ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि आज भी हर एक देश ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू ही हम इलेक्ट्रिसिटी रहे हैं, एंड स्पेशली इन इंडिया मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी अभी भी फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हुए बनाई जा रही है, चाहे वो कोल हो, अदर मीन्स हो। सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, दीज डेटा सेंटर्स जब वर्क करते हैं जस्ट लाइक योर लैपटॉप, तो कुछ ना कुछ नॉइस करते हैं। अब आप सोचिए कि इतनी सारी बिग मशीन्स अगर एक साथ है तो कितना नॉइस कर रही होगी। एक्चुअली में ये 1 dB को पार कर देती है, एंड इट इज अ कंसर्न थिंग अबाउट द नॉइस पोल्यूशन एज वेल। एंड इसी वजह से काफी कंट्रीज डेटा सेंटर्स ने यहाँ बनाना नहीं चाह रही, बट एआई का फायदा जरूर उठाना चाह रही है। क्या ये इंडिया में भी बैन है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर हाँ बोलना चाहता हूँ, पर ये ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका आंसर है नो। डेटा सेंटर्स को बैन करने का एज सच कोई रिपोर्ट नहीं है या फिर कोई एजेंडा ही नहीं। इंडियन गवर्नमेंट तो टैक्स हॉलीडे दे रही है फॉरेन कंपनीज को टू यूज इंडियन डेटा सेंटर। डिफरेंट सिटीज एज वेल एज डिफरेंट स्टेट्स में डेटा सेंटर एस्टेब्लिश हो रहे हैं, और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सारे डेटा सेंटर टियर 1 सिटीज में हो रहे हैं जस्ट लाइक हैदराबाद, मुंबई, नोएडा, बैंगलोर, पुणे, तो आप गलत हो। ये नॉट जस्ट द टियर 1 सिटीज बट टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी आ रही है, बिकॉज 2030 तक ये डेटा सेंटर्स इंडिया में करीब 1 लाख जॉब क्रिएट करने का पोटेंशियल रखते हैं, और ये जॉब्स इनडायरेक्ट एज वेल एज डायरेक्ट जॉब है, क्योंकि डेटा सेंटर का इनिशियल फेज स्टार्ट होता है विद द कंस्ट्रक्शन, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये सारे लोगों को जॉब मिल रहा होगा फॉर द कंस्ट्रक्शन या फिर फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ द डेटा सेंटर। एज वेल एज जब डेटा सेंटर बन जाता है, देयर इज द डायरेक्ट जॉब जस्ट लाइक ऑपरेटर हो गया, नेटवर्क इंजीनियर्स हो गया, IT सपोर्ट हो गया, ये सब लोगों की जरूरत पड़ेगी। एज वेल देयर इज द इनडायरेक्ट जॉब जो कि हर एक सेक्टर में बनता ही है। जब आप इतने सारे लोग एक पर्टिकुलर एरिया में आएंगे तो द हाउसिंग रेंट, द लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सबको भी इम्पैक्ट हो रहा होगा या फिर फायदा मिल रहा होगा। बट अभी भी इंडिया में डेटा सेंटर्स को बनाना, परमिशन देना अनडाइजेस्टेबल है, बिकॉज बेसिक नीड अभी भी हमारी क्लियर नहीं हुई, दैट इज इन डेटा सेंटर्स को पानी की जरूरत है टू कूल डाउन देयर सिस्टम। बट इसी के कॉन्ट्ररी में PIB का कहना है, गवर्नमेंट का ही कहना है, इंडस्ट्री अडॉप्ट करे एडवांस कूलिंग सिस्टम, जिससे रिडक्शन ऑफ वाटर काफी होगा। मतलब इनकी चिप इतनी एडवांस रहेगी कि जो पानी एक बार आएगा उसे बार बार बाहर या फिर वेस्टेज नहीं होगा, वो रिसर्कुलेट होके हम वापस यूज कर सकते हैं। इंडिया हैज द 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, एंड उसी के
कॉन्ट्ररी में ये भी है कि 4% ऑफ द वाटर रिसोर्स है इंडिया के पास वर्ल्ड का, विच इज ऑब्वियसली इम्बैलेंस है। और 2025 के डेटा के अनुसार डेटा सेंटर्स ने करीब 150 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम किया था इन डेटा सेंटर्स के लिए, और ये 2030 तक सिंस ऑफ द इवोल्यूशन एंड द एडवांसमेंट ये करीब 358, दैट इज मोर देन द डबल से भी ज्यादा अब यूज होने वाला है। और ये प्रेशर अपने आप बन जाता है कि इंडिया एज टू हैज द इम्बैलेंस ऑफ द वाटर सिस्टम, एंड रिपोर्ट्स ये खुद ब खुद कहती कि डेटा सेंटर्स अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा स्मूथली रन हो सकते, बट डेटा सेंटर विल गो ड्राई इन द कमिंग ईयर। और ये सारे बहुत से डेटा सेंटर बहुत ही ज्यादा सिटीज में हैं, और वहां पर भी एक्चुअल में अब एज अ वाटर क्राइसिस होने लगा है, चाहे हम मैंगलोर की बात करें, नोएडा हो गया, मुंबई हो गया। एंड दिस प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट द रूरल प्रॉब्लम कि रूरल बस में ही वाटर क्राइसिस है, बट अब अर्बन एरियाज में भी वाटर क्राइसिस हो रहे हैं। हिंदुस्तान का हर एक एंटी नेशनल मानेगा कि इंडिया में देयर इज इम्बैलेंस, देयर इज द वाटर क्राइसिस इन इंडिया। ये डेटा सेंटर्स हमारे रिसोर्सेज दैट वाटर रिसोर्सेज को यूज करने वाले, दे विल क्रिएट द प्रॉब्लम इन द लोकेलिटी। और ये सिर्फ डेटा सेंटर्स की बस बात नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ द टॉपिक भी जाके बात करो, कोई भी इंडस्ट्री आ रही है, इवन द ऑयल इंडस्ट्री, इवन द some textile industry or even some of the manufacturing industry, ये सब जहां भी प्लांट सेटअप होगा वहां के लोकल्स को प्रॉब्लम होगा बिकॉज ऑफ द ग्राउंड वाटर। इवन कोई भी जल शक्ति जीवन जैसे मिशन भी हो जो ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोकेलिटी में ग्राउंड वाटर लेवल को कम कर रहे होंगे, क्योंकि दे आर एक्सट्रैक्टिंग द वाटर। सेम गोज विद दिस ऑल्सो कि डेटा सेंटर जहाँ पर इतने सारे यूजेज रहेगा, वहाँ की जो लोकेलिटी है उसका ग्राउंड लेवल कम जा रहा होगा, एंड दिस विल क्रिएट द होल इकोसिस्टम टू कोलैप्स। कुछ जो इंडस्ट्रीज है, इवन द डेटा सेंटर, वो यूज कर रहे होंगे वाटर रिजर्वर्स को, मतलब कोई लेक हो गया, कोई नदी हो गई, उसके पानी को यूज कर रहे होंगे। यहीं पर कॉन्ट्री में लोकल्स बोलेंगे कि ये हमारी नदी को खराब कर रहे होंगे, बट डेटा सेंटर एक पॉइंट बोलेंगे ठीक है हम आपकी नदी को यूज नहीं कर रहे होंगे, बट वी विल बी यूजिंग नाउ ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो द सोर्स जो कि हर एक व्यक्ति यूज कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। एंड देयर इज अ फैक्ट कि इंडस्ट्री में एक नॉर्म है जो कि वाटर डिपार्टमेंट देखता है, स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी कंपनी एक्सट्रैक्ट कर सकती है ग्राउंड वाटर को, बट विद द परमिशन। और ये परमिशन इस तरह से रहती है कि उनको एक पूरा सिस्टम दिया जाता है कि आप इस ईयर में 10,000 लीटर्स या फिर जो भी एक नंबर है जिसकी भी परमिशन है उतना ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसका पूरा सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा रहता है कि आपके जो भी बोरवेल है या फिर जो भी सिस्टम है उसमें मास फ्लो मीटर है, जिसमें उससे डिटेक्ट कर लिया जाता है विद द सेम एंड एक्सेट्रा एडवांसमेंट कि आप कितना ज़्यादा यूसेज कर रहे होंगे, एंड यू नीड टू पे द प्राइस। अब कॉन्ट्ररी यही आ जाता है कि सिंस ये लोग लीगली सब काम कर रहे हैं, एज वेल ये कहीं ना कहीं डेटा सेंटर्स लोकेलिटीज को, अलग अलग ये पीपल को जॉब भी प्रोवाइड कर रहे होंगे। आर्ग्यूमेंट ही फूलिश है कि स्टिल दे आर प्रोवाइडिंग जॉब, इसलिए हमें डेटा सेंटर्स को ग्रीन सिग्नल देना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जॉब क्यों कर रहा है? टू सेटिस्फाई नीड। साफ हवा एज वेल एज साफ पानी से बेसिक नीड क्या होगी? इट्स जस्ट लाइक कि आप अपनी जॉब ले रहे हो फॉर सेक्रीफाइसिंग देयर बेसिक नीड। डेटा सेंटर जब भी बन जाते हैं, इनिशियल में आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पे, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के तौर पे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इन द प्रोवाइडिंग जॉब। ज्यादातर एम्प्लॉयज का कोई यूज ही नहीं रहता इन डेटा सेंटर। देयर द ऑटोमेशन सिस्टम, सर्वर्स अपने आप वर्क कर रहे होते हैं, जस्ट की निगरानी एंड एक्सेट्रा थिंग के लिए बहुत लिमिटेड लोगों की जरूरत होती है। और जितना परमानेंट जॉब सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा, वो वैसे भी खुद ब खुद खत्म ही हो जाता है। बट जब हम सॉल्यूशन की बात करें कि ये डेटा सेंटर्स पानी यूज करना चाह रहे हैं विद द एजेंडा कि इनको कूल करना है सिस्टम। सो इफ यू हैव अ आर्ग्यूमेंट कि क्या हम डर्टी वाटर हो गया, लेक वाटर को छोड़ के हम सी वाटर का यूज करें, क्योंकि सी वाटर तो बहुत ज्यादा है, नमकीन पानी का यूज करें, क्या ये डेटा सेंटर यूज नहीं कर सकते? नाउ हियर्स द कैच। डेटा सेंटर्स का जो भी सिस्टम्स है, नेटवर्क्स हैं, चिप्स हैं, ये सब काफी कॉस्टली है, एंड यूजिंग द डर्टी वाटर्स एज वेल एज दिस थिंग पाई ऑप्टिकल फाइबर्स को डैमेज कर रहा होगा, एज वेल एज चिप्स को डैमेज कर रहा होगा, एंड ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और ये एक नेग्लिजेंस ऐसा नहीं किया जा सकता कि आप कुछ भी पानी डाल दीजिए तो डेटा सेंटर वुड वर्क। जिस लेवल का पानी ह्यूमन बॉडी कंज्यूम करता है, ड्रिंकिंग वाटर, उस लेवल की प्योरिटी के साथ प्योरिटी वाटर ही डेटा सेंटर्स में डाल रहे होते हैं। एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है कि एडवांस चिप्स को यूज़ करना, जिससे जो पानी है वो कम से कम यूज़ हो, क्योंकि वो रिसर्कुलेशन में जा रहा होगा।
और यहीं पर मेरा आर्ग्यूमेंट आ जाता है कि दिस इज द वेल गुड दिस एडवांस चिप, क्योंकि ये रिसर्कुलेशन और ज्यादा टाइम तक चल रही होगी, पानी को कम कर रही होगी। ऑब्वियसली दीज चिप्स आर एक्सपेंसिव देन द नॉर्मल चिप्स जो डेटा सेंटर यूज करना चाह रहे हैं। और अगर ये वाला सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया होता, क्या यूएसए हो गया या आयरलैंड हो गया, ये सारे देश एक्चुअली में डेटा सेंटर को परमिशन नहीं दे देते। कंपनीज ऑफ द डेटा सेंटर्स एक्चुअली में इंडिया में एज एस्टैब्लिश इसलिए करना चाह रही है अपने डेटा सेंटर, क्योंकि वो इस खर्च को बताना चाह रही है एडवांस चिप का, क्योंकि एडवांस चिप जैसे ही लगेगा तो द प्राइस वुड गो हाई और वो अफोर्डेबिलिटी करना बहुत थोड़ा सा लॉस मेकिंग बिजनेस हो जाएगा फॉर दीज कंपनीज। एंड देयर इज द पॉइंट जो कि इंडस्ट्री नॉलेज से मुझे मिला है, दैट इज द ईटीपी। नाउ ईटीपी इज सिंपल एज दैट इज इन्फ्लुएंस ट्रीटमेंट प्लांट। अब फैक्ट्रीज एक्ट बोल रहे, पीसीबी की बात करें, दैट इज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार कोई भी प्लांट है उसमें ईटीपी रहना जरूरी है। नाउ ईटीपी इज नथिंग बट एक चीज करता है, ऑयल इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, अलग अलग इंडस्ट्रीज हो गया, इसमें एटीपी का यूज ये रहता है कि जो भी आपका वेस्ट वाटर है, इंडस्ट्री पहले ऐसे ही छोड़ देती थी और इसी वजह से पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल कंसर्न काफी ज्यादा है और इसी के लिए ईटीपी बनाया गया। ईटीपी इज नथिंग बट कि जो भी आपका वेस्ट वाटर है या फिर डर्टी वाटर है उसको प्योरीफाई करने की कोशिश की जाती है और वो अल्टीमेटली कोई लेक्स या रिजर्वर या फिर रिवर्स में इंडल्ज हो सकता है, क्योंकि वो हानिकारक नहीं रह जाता, उसके काफी जो डेंजरस एलिमेंट थे या फिर डेंजरस केमिकल थे उसे नष्ट कर दिया जाता है। बट इससे सपोर्टिंग कुछ आर्टिकल्स मेरे को इतने ज्यादा मिले नहीं है। एंड एज वेल एज ईटीपी का जो यूज है वो होता तो है बट दिस लिमिटेड, मतलब इतना ज्यादा प्रोबेबल यूज नहीं है। प्रॉब्लम हियर इज द एग्जीक्यूशन पार्ट, क्योंकि एग्जीक्यूशन इधर कॉस्टली हो सकता है, इधर टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और ये कंपनीज कोई भी बिजनेस इतनी जल्दी एक चीज नहीं करना चाह रही। एंड नाउ हियर्स द पॉइंट कि एआई सभी यूज कर रहे हैं, इवन इंडिया सबसे ज्यादा यूज कर रहा है, इवन यूरोप भी यूज कर रहा है, हर कोई यूज कर रहा है। सो एक कंक्लूजन बहुत से लोग दे सकते हैं कि हाँ हम एआई को यूज करना चाह रहे हैं पर उसके हार्ट बीट को अपने देश में नहीं रखना चाह रहे। ठीक है, मैं अपने देश में डेटा सेंटर्स को नहीं रखना चाह रहे इन द पर्टिकुलर व्यू ऑफ माय, व्हाई इंडिया शुड सैक्रिफाइस, व्हाई डोंट द अमेरिका, व्हाई डोंट द डेनमार्क, व्हाई डोंट द अदर कंट्रीज। इफ समवन इज सेल्फिश फॉर देयर पीपल कि उनके लाइफ बीइंग, उनके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, तो एज अ नेशन का सिटीजन एज वेल एज आई लव माय इंडिया एज वेल, हर बार इंडिया को सैक्रिफाइस करे पूरे वर्ल्ड के लिए, दैट इज द होल पॉइंट। एआई रिलेटेड वीडियो ये मेरा पहला नहीं है, एआई इनडायरेक्ट वे में कुछ और भी डार्केस्ट रियलिटी पुट अप करता है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड वेयर यू विल बी नोइंग देयर सम ग्रेट इवल्स ऑफ एआई एज वेल। बाकी I'll see you in the next video. Till then, see you, have a good day. Hare Krishna.